जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ सामान्य। और छत्तीसगढ़ सामान्य के अंतर्गत आज हम एक छोटा सा टॉपिक देखने वाले हैं, उसका नाम है छत्तीसगढ़ का नामकरण। छत्तीसगढ़ के नामकरण से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो क्या नाम था, कहाँ से आया है, क्या अभिमत है ना, कब से ये प्रचलन में है। इन सब बातों का बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो अब आज हम उसी पर एक चर्चा करने वाले हैं एक वीडियो के माध्यम से। तो आज का देखिए हमारा टॉपिक क्या रहेगा, छत्तीसगढ़ नामकरण। छत्तीसगढ़ नामकरण तो मोस्टली हमारे छत्तीसगढ़ को पहले क्या कहा जाता था, तो दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। अब देखते हैं कि इस दक्षिण कोसल के संबंध में क्या क्या अभिमत है, क्या क्या उसका उल्लेख है, क्या क्या उसके कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत छोटा रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा, केवल हम नामकरण के ऊपर ही चर्चा करेंगे। यदि इससे पहले आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो जिला संबंधित और संबंधित राज्य है, जिला कब गठन हुआ, कब कैसे छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, ये सब वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहला हमारा साक्ष्य है, पहले है कि ताम्रपत्र और शिलालेख के आधार पर, है ना, मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग को हम छत्तीसगढ़ कहते हैं। ताम्रपत्र और शिलालेख। अब ताम्रपत्र क्या है, ताम्रपत्र जो यहाँ पुराने राजा महाराजा हुए हैं, बहुत सारे वंशज हुए हैं, उनके ताम्रपत्र हैं और शिलालेख है। उसके आधार पर एक अनुमान लगाया गया है कि मध्य प्रदेश के जो दक्षिण पूर्वी भाग है ना, जैसे जो जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का एक राज्य देखिए मैप, और उस मैप का दक्षिण पूर्व भाग को हम छत्तीसगढ़ मानते हैं। किसके आधार पे, ताम्रपत्र और शिलालेख के आधार पे। ठीक है, और इसका प्राचीन नाम क्या है, तो प्राचीन नाम है इसका दक्षिण कोसल। ठीक है, दूसरा है आपका दक्षिण कोसल, इसका प्राचीन नाम है। तीसरा टॉपिक क्या कहता है कि कलचुरी शासक जाजल्यदेव के रतनपुर अभिलेख में छत्तीसगढ़ कोसल अंकित है। ठीक है, कलचुरी शासक जाजल्यदेव के रतनपुर अभिलेख में इस छत्तीसगढ़ क्षेत्र का नाम दक्षिण कोसल अंकित मिला है। ठीक है, देखिए बहुत से छात्रों का एक क्वेश्चन होगा कि मैं ये कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ये जो है ना हमारे ये जो बुक आती है छत्तीसगढ़ की ऑथेंटिक बुक आती है हिंदी ग्रंथ एकेडमी की, वहाँ से मैं ये सब डाटा आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ, तो ऐसा पूछ सकता है कि कलचुरी के किस राजा के अभिलेख में दक्षिण कोसल शब्द अंकित है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए। तो आप याद रखिएगा, शासक है आपका जाजल्यदेव। ठीक है, के रतनपुर अभिलेख, जाजल्यदेव के रतनपुर अभिलेख में छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कोसल के रूप में अंकित है। चौथा हमारा परिभाषा ये है कि कालिदास, जब आप जानते हैं कि जो वो समुद्रगुप्त के टाइम था, उस समय उसने रघुवंशम की रचना की थी, है ना। कालिदास ने रघुवंशम की रचना कहाँ की थी, तो ये आपके ऊपर जो पहाड़ है ना, सरगुजा में बहुत सारे पहाड़ हैं, वहाँ उन्होंने रघुवंशम की चर्चा की थी। ठीक है, सॉरी रघुवंशम बोलते, वहाँ तो मेघदूत की रचना की थी। तो उसके द्वारा लिखा गया है रघुवंशम, उसमें भी इस क्षेत्र को जहाँ हम अभी फ़िलहाल जिसको छत्तीसगढ़ कहते हैं, उसका भी नाम दक्षिण कोसल है। ठीक है, तो आप ये देख रहे होंगे बहुत अधिक जो मिल रहा है ना साक्ष्य, वो दक्षिण कोसल के ही मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ का पुराना नाम दक्षिण कोसल था। पाँचवा क्या लिखा है, तो इलाहाबाद की हरिसेन कृति, हरिसेन मतलब हरिसेन एक कवि है ना, उसके द्वारा एक लिखा गया है प्रयाग प्रशस्ति, है ना। हरिसेन द्वारा लिखा गया प्रयाग प्रशस्ति में भी इस राज्य को कोसल से उल्लेखित किया गया है। कोसल वर्ड इस राज्य के लिए उल्लेखित है। ठीक है, अगला है पुरातत्ववेत्ता जो है एक अलेक्जेंडर थे कनिंघम, जिसने अपनी पुरातत्विक रिपोर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में महाकौशल शब्द का उपयोग किया। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है ना, यहाँ से ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो रहा है। जो पुरातत्ववेत्ता थे अलेक्जेंडर कनिंघम, उसने अपनी पुस्तक जो है ना उसकी एक रिपोर्ट, क्योंकि वो पुरातत्ववेत्ता थे, तो वो जगह जगह घूम कर या फिर भ्रमण कर पूरी जानकारी इकट्ठा करते थे। तो उन्होंने अपनी एक बुक लिखा, जिसमें लिखा था, बुक या फिर उसका रिपोर्ट बोल सकते हैं, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में छत्तीसगढ़ के लिए महाकौशल शब्द का प्रयोग किया है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि किनके द्वारा महाकौशल शब्द का उपयोग किया गया छत्तीसगढ़ के लिए, तो वो थे हमारा पुरातत्ववेत्ता अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अगला है हमारा
देखिए, और जो महाकौशल शब्द जो अलेक्जेंडर कनिंघम ने यूज़ किया था महाकौशल, वो छत्तीसगढ़ के कहीं भी ताम्रपत्र में उल्लेखित नहीं है। मतलब छत्तीसगढ़ में जो जितने भी राजा महाराजा हुए हैं पुराने, उनके किसी भी ताम्रपत्र में, है ना, किसी भी शिलालेख में ये महाकौशल उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं। अगला हमारा साक्ष्य है राय बहादुर हीरालाल के अनुसार चेदिसगढ़ था। अब चेदिसगढ़ क्यों था? यहाँ चेदिस वंशी राजा के लोग यहाँ पे आके बस गए, तो वही बना, उसका गढ़ बना, और इसी का अपभ्रंश रूप है छत्तीसगढ़, है ना। चेदिसगढ़ का अपभ्रंश रूप है छत्तीसगढ़। ये ऐसा देखिए, ठीक है, ये जो छत्तीसगढ़ है इसी का अपभ्रंश रूप है। ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा चेदिसगढ़ किसके द्वारा नाम दिया गया है, तो ये है आपका राय बहादुर हीरालाल के द्वारा। ठीक है, अगला हमारा साक्ष्य एक है 8वां नंबर। कवि दलराम राव ने 1494 ईस्वी में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है छत्तीसगढ़ के लिए। अब एक कवि दलराम राव कौन थे? तो ये थे अपने खैरागढ़ के जो एक राजा थे लक्ष्मीनिधि राय, उसके थे, इनके कवि थे, दरबारी कवि थे। कवि दलराम राव लक्ष्मीनिधि के दरबारी कवि थे। उन्होंने ही 1494 में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। उन्हीं के द्वारा एक वो लिखा गया था, पद्य रचना किया गया था, उसमें लिखा है कि छत्तीसगढ़, उसमें एक छत्तीसगढ़ शब्द उल्लेख है। तो आपको याद कर रखना पड़ेगा कवि दलराम राव, और उन्होंने क्या लिखा? स्पष्ट छत्तीसगढ़। देखिए, इसमें पहली बार हमको छत्तीसगढ़ शब्द मिला है। किसमें? कवि दलराव में। ये पूछ सकते हैं कि सबसे पहली बार किसमें मिला छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग? इससे पहले क्या दक्षिण कौशल के नाम से मिलता था, लेकिन ये पहला साक्ष्य है जहाँ पे हमको छत्तीसगढ़ स्पष्ट लिखा मिला। तो ये है 1494 में। उसके बाद है कवि गोपाल चंद्र मिश्र द्वारा खूब तमाशा में, ये आपके है वंशी से संबंधित है। खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया है। कब? 1686 में। ठीक है, 1686 में कवि गोपाल चंद्र मिश्र जो हैं, जो है वंश से संबंधित हैं, उन्होंने एक खूब तमाशा लिखा था। अब खूब तमाशा क्या है, जब पढ़ेंगे हम कलचुरी वंश पढ़ेंगे, तो उसमें से जो राजा हुए थे ना, एक ब्राह्मण के द्वारा एक राजा का जन्म हुआ था, उसी के पर ये आधारित है खूब तमाशा। तो उसमें छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग हुआ है 1686 में। 10वां नंबर आते हैं, रेवा राम ने विक्रम विलास ग्रंथ में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है। रेवा राम ने विक्रम विलास ग्रंथ लिखा है, उसमें भी छत्तीसगढ़ शब्द का उपयोग किया गया है। किसमें? 1896 में। अगला मिलता है हमारा छत्तीसगढ़ी शिलालेख। देखिए, सबसे प्रथम शिलालेख मिला है छत्तीसगढ़ी शिलालेख, दंतेवाड़ा में मिला है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी शिलालेख दंतेवाड़ा से मिला है। अगर देखिए, ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, आगे आने के चांसेस है, क्योंकि छत्तीसगढ़ी शिलालेख दंतेवाड़ा से मिला है 31 मार्च 1702 का। 31 मार्च 1702 का किसका है? तत्कालीन राजा के राजगुरु मैथिल पंडित ने लिखा है। शिलालेख आज कहाँ है? तो ये दंतेश्वरी मंदिर के एक दीवार पर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इम्पोर्टेंट क्या होगा कि छत्तीसगढ़ शिलालेख दंतेवाड़ा में मिला है ना। छत्तीसगढ़ी शिलालेख मतलब उस शिलालेख में छत्तीसगढ़ी शब्दों का उपयोग कर कुछ लिखा गया है। वो कब मिला? 31 मार्च 1712, और ये कि आपका है 31 मार्च 1702 का है। तत्कालीन राजा के राजगुरु और मैथिल पंडित द्वारा लिखा गया शिलालेख है, जो आज की स्थिति में वर्तमान में दंतेश्वरी मंदिर जो है ना दंतेवाड़ा में, वहाँ इसको रखा गया है। ठीक है, लास्ट है हमारा 12 नंबर का उल्लेख। उसमें क्या है? किदवंती के अनुसार राजा जरासंध के समय, है ना, किदवंती के अनुसार राजा जरासंध के समय 36 चर्मकार आकर बस गए। किदवंती के अनुसार राजा जरासंध के समय 36 जो चर्मकार हैं वो छत्तीसगढ़ में आके बस गए। उसी का अपभ्रंश हो सकता है छत्तीसगढ़। ठीक है, उसी का अपभ्रंश हो सकता है छत्तीसगढ़। एक और साक्ष्य हमको देखने को मिलता है, वो 13 नंबर देखिए। कलचुरी काल में 18 गढ़ थे, है ना। एक शिवनाथ नदी थे ऐसा, तो उसके शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़ और नीचे में 18 गढ़, तो ये दोनों मिला के हो सकता है कि छत्तीसगढ़ नामकरण इस क्षेत्र का पड़ा हो।
तो ये था हमारा आज का छोटा सा एक वीडियो। भले ही एक वीडियो छोटा सा है, लेकिन इसमें ज्ञान की बात इतनी है कि आपको कम से कम क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, और यदि पूछा जाता है तो आप इसको आसानी से उत्तर लगा सकते हैं। इसमें याद रखिएगा, कहीं कहीं आपको सन याद करना पड़ सकता है कि पहली बार कब छत्तीसगढ़ का शब्द उपयोग हुआ, दक्षिण कौशल कौन दिया, महाकौशल शब्द किसने दिया, ये सब संबंधित क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं। तो आज का वीडियो हम ही समाप्त करते हैं। आज का वीडियो छोटा बना है, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।